बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में अवैध खनन गहलोत सरकार के समय को पीछे छोड़ रहा है। राजस्थान में अवैध खनन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में धड़ल्ले से हो रहा था। अब मुख्यमंत्री भजनलाल हैं तो खनन खुलेआम हो रहा है। जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी तब खनन डंके की चोट पर होता था। पूर्व खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के साये में खनन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बार भजनलाल के खनन मंत्री रिकॉर्ड तोड़कर खनन करवाएंगे। अखबारों में हाल ही में राजस्थान में खुलेआम हो रही बजरी पत्थर व अन्य खनन की खबरें हिम्मत करके छापी जा रही हैं। हिम्मत करके इसलिए कि राजस्थान में हो रहा खनन प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जा रहा है। इनके साथ कारोबार में बाहुबली शामिल हैं, जिनको मीडिया वाले खनन माफिया कहते हैं। ऐसी खानें जो लीज पर हैं उनमें से अधिकांश की लीज समाप्त हो चुकी है। कुछ की लीज जीवित है तो उनका खनन क्षेत्र खोखला हो चुका है और वे आसपास के क्षेत्रों को बारूद के धमाकों से कंपायमान कर रहे हैं। बजरी माफियाओं का तो हाल यह है कि वे विरोध में उठने वाले स्वरों को डंपर के नीचे कुचलने से बाज नहीं आते। आम आदमी की तो औकात ही क्या है। पुलिस कर्मियों को भी सरेआम कुचल दिया जाता है। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। इनके खनन वाहनों से साधारण दुर्घटनाओं का तो ग्राफ और भी बहुत ऊंचा है। कल ही बनास नदी से एक पत्रकार मित्र बजरी माफियाओं की करतूतों से जुड़ी खबर लेकर आए। साथ में वे तस्वीर और वीडियो क्लिप भी थी, जिसमें बनास नदी के पाट पर बीच में पुलिस चौकी है, जहां पुलिस वाले चौकीदारी कर रहे हैं। बराबर रजिस्टर में सामने से निकलने वाले बजरी के डंपरों की संख्या लिखी जा रही है। यह सब अवैध डंपर हैं। 2000 डंपर हर रोज इस चौकी के कागजों में दर्ज होते हैं, मगर यह भी एक खुफिया गोरखधंधा है। पुलिस वाले यह दर्ज करते हैं कि कितने अवैध डंपर खनन की गई बजरी लेकर निकले। उसी हिसाब से पुलिस कर्मियों की चौथ का हिस्सा आता है। प्रति डंपर पुलिस का हिस्सा माफिया देते हैं। पुलिस चौकी वाले थाने वालों को और थाने वाले अधिकारियों को और अधिकारियों से चौथ राजनेताओं तक पहुंचती है। तभी बाड़ेबंदी में बड़े बड़े होटल करोड़ों का खेल नेताओं के लिए खेलते हैं। बनास नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन का सबसे बड़ा कारण पुलिस, खनन विभाग और बड़े बड़े माफियाओं का मजबूत गठजोड़ है। इसका सबसे बड़ा सबूत भास्कर ड्रोन इन्वेस्टिगेशन में सावर के पास स्थित पंडेर गांव में नजर आया। यहां अवैध खनन रोकने के लिए नदी के पेटे में जहाजपुर पुलिस चौकी बनाई गई, लेकिन पुलिस की आंखों के सामने 3 जेसीबी बजरी खुदाई कर रही थी और चौथी ट्रैक्टरों में बजरी भर रही थी। बजरी भरने के लिए 20 से अधिक ट्रैक्टर लाइन में खड़े हुए थे, जबकि खनन विभाग के अनुसार केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और देवली तक बनास नदी के 100 किलोमीटर बहाव क्षेत्र में 5 लीजें खत्म हो चुकी हैं और कोई नई जारी नहीं हुई है। खनन चल रहा है। खनन विभाग में दिसंबर में केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर और देवली में 5 लीजों की नियत खत्म हो चुकी है और इसके बाद 5 माह से लगातार अवैध खनन हो रहा है। ना मौके पर चेकिंग हो रही है, ना आंखों पर पुलिस विभाग अवैध खनन और परिवहन को रोकना जिसका कर्तव्य है, लेकिन शिकायत के बावजूद मौके पर खनन को रोक नहीं पा रहे। अवैध परिवहन धड़ल्ले से जारी है। बूंदी जिले में रेत खनन मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री के बावजूद भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। जिले से गुजर रही बनास नदी से अवैध बजरी दोहन कर वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ट्रैक्टर और डंपर में ओवरलोड बजरी का परिवहन किया जा रहा है। एक दिन में करीब 200 ट्रैक्टर शहर में आ रहे हैं। ट्रैक्टर थानों और चौकियों के सामने से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। जिम्मेदार महकमा, खनिज विभाग और पुलिस 1 माह से लोकसभा चुनाव में व्यस्तता का बहाना बनाकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके चलते माफिया चांदी कूट रहे हैं। दिलचस्प यह है कि चुनाव के कारण हाईवे पर चेक पोस्ट लगाई गई थी। यहाँ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी थी। नाकेबंदी के बावजूद अवैध बजरी का दोहन होता रहा। राजमार्ग पर मंडपिया, कानियाखेड़ी, मगरोप, फागणों का खेड़ा, स्वरूप गेंदलिया, जीतिया खेड़ी समेत कई गांव जो बनास नदी से गुजरते हैं, वहां यह दौड़ देखने को मिला। गांव का दौरा किया गया तो बजरी माफियाओं में कोई डर नजर नहीं आया। यहां जेसीबी और बड़ी मशीनों से बजरी दोहन किया जा रहा था। उनके साथ माफियाओं की नकाबपोश टीम भी चल रही थी, जो आगे चलकर पुलिस व खनिज अधिकारियों पर निगरानी कर रही थी। शकरगढ़ थाना क्षेत्र में भरकी नाका, केशवरपुरा क्षेत्र में बनास नदी से अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। परिवहन करने वाले साधनों का जो रवन्ना दिया जाता है वह हुरडा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र का बताया जाता है। मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्जी रवन्ना दिया जा रहा है। फर्जी रवन्ना को लेकर सीबीआई ने शनिवार को तालाब गांव बूंदी में रेड की थी।
सीबीआई की टीम बूंदी के तालाब गांव में पहुंचने पर बजरी माफिया भूमिगत हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच के दौरान फर्जी रवाना एवं अवैध खनन परिवहन को लेकर केकड़ी का एक युवक उनकी राडार में आया है, जिसकी छानबीन जारी है। इस युवक से किन किन अधिकारियों एवं राजनेताओं के संबंध रहे हैं पता लगाया जा रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।